got fight, got pride, got reason. If they wanna go. लास्ट डे और लास्ट डे के लिए हम निकल चुके हैं भैया। हाँ हाथ आगे कर। तो अभी प्लान है, फर्स्ट जाएंगे हम शंकराचार्य मंदिर, उसके बाद 10 जगह जाते रहेंगे, मैं आपको दिखाती रहूँगी। एंड अभी हो रहा है 10 o'clock 10 AM, चलता है। पहुँच चुके अभी। क्या दिखती है? ये तो नैनीताल का है, ये तो पक्का नैनीताल का ही रास्ता है। तो अभी जाते हैं शंकराचार्य मंदिर की तरफ। गाड़ी पीछे पार्क हो गई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे। टाइम कितना हो रहा है भैया? 10:30। चल चेकिंग होगी हमारी अभी। मम्मी भी आ गई। बाप रे बहुत भीड़ है यहाँ तो। तो ये है मंदिर। हम पहुंच चुके हैं शंकराचार्य मंदिर पे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये मम्मी पापा, फिर ये ऐसा सा कुछ एरिया है। तो 1935 में कुछ ऐसा सा था टेम्पल ये, और अभी ये कुछ ऐसा है। अभी जाते हैं बस ऊपर कोई, ये कुछ। चलो ऊपर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये है पूरा मंदिर। अभी जस्ट बाहर आ गए, फोटो वीडियोग्राफी अंदर बंद है। अभी थोड़ा धुंध लगी हुई है तो नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट इसका ऐसा कुछ एरिया है। ऐसा कुछ रास्ता था जिससे हम ऊपर आए थे यहाँ पर। फिर ये पूरा कश्मीर का व्यू आता है। के अंदर फोटोग्राफी और वो अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे नहीं दिखा सकती। तो ये ऐसा कुछ एरिया है पूरा यहाँ पे। एंड नीचे यहाँ पे तपस्या स्थल भी है। ये है। अभी चलते हैं नीचे की तरफ भी। बाकी ये ऐसा सा पूरा एरिया पे है शंकराचार्य जी की तपस्या स्थली। और ये सबसे हाइट में जो टेम्पल है यही है, सबसे ज़्यादा हाइट पे। अभी देखो। सो इस टेम्पल की बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और हाईएस्ट पोजीशन पे है यहाँ पे। यहाँ से पूरा कश्मीर का व्यू दिखता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। बट अभी धुंध लगी हुई है तो वो क्लियर नहीं दिख रहा है, पर एरिया पूरा दिखता है। तो ये है, और ये बहुत पुराना और काफ़ी अच्छा मंदिर है, पर थोड़ा हाइट है, मतलब हर चीज़ ऐसे स्टीप पे है। तो ये देखो आगे का व्यू। ये हम यहाँ पे रुके हैं, ये देखो डल लेक का पूरा एरिया। तो हमने ना यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी, हम मंदिर से नीचे आ गए। मंदिर है इस पहाड़ी के ऊपर। तो लिए थोड़ी बहुत फोटोग्राफी। एंड ये है पूरा डल लेक का एरिया। पूरी धुंध लगी है तो व्यू तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ है नहीं। पर अभी करेंगे शाम को फिर शिकारा राइड भी, उसका भी दिखाऊंगी मैं आपको। पर यही है अभी जो भी है। आज बहुत ज़्यादा धुंध लगी क्योंकि आज अब घूमना आया हो ना, इसीलिए।
उतर चुके हैं अभी निशाद गार्डन के वहाँ पे। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गार्डन है यहाँ का, मतलब सबसे ज़्यादा पुराना यही है तीनों गार्डनों में से। अभी जाते हैं, एंट्री करते हैं। और बहुत ट्रैफिक हो रखा है, मतलब टूरिस्ट ही है, सारा पूरा भरा पड़ा है। ये है टिकट काउंटर। टिकट सब जीरो है, ऐसे ही चले जाओ अंदर, टिकट करवाते हैं अभी। तो ये है यहाँ के चार्जेस। वो तो कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा वो उधर लिखा है बगल वाले में। तो एडल्ट का 30, चाइल्ड का, बच्चों का 15। ये है बस। अभी भैया टिकट कटवाता है, फिर चलते हैं। यह है टिकट, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। ये अब आ चुके हैं हम निशाद गार्डन में। मतलब वही है ना, ये वाला टाइम पे, ये अप्रैल और मार्च के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। मतलब सबसे बेस्ट टाइम वही है अगर आपको गार्डन विजिट करना है तो। तब सारे मतलब पूरा खिला रहता है यहाँ पे। पे ना 12 टेरेस है जो 12 ज़ोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करता है। ढूंढते हैं अब कहाँ पे है भाई। पूरा मतलब ये वाले फ्लावर्स लगे हुए हैं, पर वही है कि अप्रैल मार्च के टाइम पे ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी भी काफ़ी है तो सही लग रहा है। हम पहुंच गए यहाँ। भाई पूरा पतझड़ का हो रखा है, सब झड़ चुका है ऑटम सीजन की वजह से। पर अभी चिनारों के पेड़ों के ना पत्तों का कलर अच्छा है, मस्त। ये वाला अच्छा है। अब ये वाला जो चिनार का पेड़ है ये 375 साल पुराना है, ये देखो, और 160 फीट का है। मेरे हिसाब से तो शायद मीनारें यही हैं जो 12 टेरेस के बारे में मेंशन किया है। जैसे ये है ना, ऊपर आके आपको ऐसा दिखेगा, तो मेरे हिसाब से तो यही है, यही ज़ोडिएक साइंस को भी रिप्रेजेंट करता है। पर ऐसा खास मुझे अभी कुछ समझ आया नहीं कि कैसे हो रहा है ये सब। तो 4 तो ये हो गई, देखते अभी 12 होती है नहीं होती है। अब यार पहले ना कश्मीर आने से पहले मेरी ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो रखी थी, बुखार आया हुआ था, और यहाँ पे भी ठंडा ही है। तो अब भी तबीयत ठीक नहीं हुई है और गला ख़राब ही है, तो आवाज़ थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही होगी। तो मतलब थोड़ा भारी भारीपन आ रहा होगा हर वीडियो में, तो उसको थोड़ा बेयर कर लेना। बाकी ये है पूरा। तो ये लिए हैं फ्रिज मैग्नेट्स घर में लगाने के लिए। और ये देखो अभी डल लेक का एरिया। सब पहुंच गए हैं मुग़ल दरबार में, क्योंकि हमारे भैया को खाना है वाज़वान। चलते आ गए हम डल लेक के किनारे। सो यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं, तो हमें गेट नंबर 13 पे। तो अभी जा रहे हैं हम शिकारा राइड करने के लिए। देखो अभी मौसम भी क्लियर हो गया है, 3 बजे का टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे। चलो चलो अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड के लिए। अभी टाइम सही हो गया है थोड़ा सा ना, ये सारे शिकारे। चलो देखिए 22 क्या बता रहे थे पैकेज, बताना एक बार इधर ही को। 2000 रुपये 4 स्पॉट और 2200 3000 रुपये या 3.5 कुछ तो भी 6 स्पॉट। यहाँ से स्टार्ट हो गया मीना बाज़ार। अभी डल लेक में आगे जाते हुए ये देखो सारी शॉप्स है। छोटे बच्चे छोटे बच्चे बैग चला रहे हैं।
ये है मीना बाज़ार की कुछ शॉप्स जहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आते हैं मतलब वो लोग जाते हैं इधर शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। ये है। इसका पानी साफ़ नहीं है, पानी काफ़ी गंदा है। ये देखो मम्मी पूरा डल लेक का एरिया। बस अभी हमारी शिकारा राइड ख़त्म ही हो गई है, वापस जा रहे हैं। ठीक सबसे आगे ये देखो, मैं आ गई थी आगे, ये देखो पीछे ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो ऐसा एक सीट था पर वो ना उल्टा हो जा रहा था, ये 3 बैठे, तो मैं आ गई सबसे आगे यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ से आ रहा बढ़िया सा व्यू, ये देखो। तेरे को ज्ञान अच्छे देंगे अगर देने में आएंगे। मैं सही बता अभी पहली डिश आ गई हमारी। अभी हमने ऑर्डर करा है डोसा, प्लेन डोसा भी आ गया। अरे वो उसी लिए दी है, उसी के लिए कि इसमें खाएंगे कैसे करके। हमारा जो लक्ष्मी वैष्णो है ये लगभग 30 साल पुराना है और हमारे यहाँ प्योर वेज का ही काम है। बाकी कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसको कैसा क्या लगे अपना डिफरेंट। बाकी हमारा खाना ओनली प्योर वेज 110% है। और जो टाइमिंग सुबह से 8 बजे से रात 11 साढ़े 11, और जब सीजनली यहाँ चलता है तो उस वक्त हम रात के 1 बजे तक भी यहाँ बैठते हैं। एक बार लोकेशन भी बता दीजिएगा। लोकेशन हमारी है घाट नंबर 11 नियर HDFC ATM, बिलवाड़ रोड, डलगेट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। थैंक यू। मेरा नाम परवेश। एक्चुअली हम ना पूरा टाइम वेज खाना ढूंढ रहे थे, फिर हमने इतने दिनों से दाल चावल खाया था, तो हमने सोचा यार कहीं डोसा वोसा कहीं मिल जाता है। हमने इतने रेस्टोरेंट में पता करा, हमें कहीं नहीं मिला। मतलब लंच टाइम हो गया था, क्योंकि तो लंच टाइम बेसिक लंच ही मिलता है या फिर नॉन वेज मिलता है। तो फिर हम लोगों ने मतलब हम आए थे डल लेक के वहाँ पे गेट नंबर 13 के पास पे। तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं कुछ ढूंढते, अब नहीं मिलेगा। तो हमें मिल गया ये वैष्णो लक्ष्मी भोजनालय, जो जिनके ओनर के बारे में भी मैंने बताया आपको, मैं भी बाहर से भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा डोसा हमने खाया, मसाला डोसा और सब कुछ, हक्का नूडल्स भी। तो मतलब जितना उनकी मेन्यू में था सब अवेलेबल था। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी खाना है, मतलब राइस और ये खा के थोड़ा बोर हो गए हो, बिकॉज़ वेज के लिए इतना भी ऑप्शन नहीं था हमारे होटल में भी, खासकर नॉन वेज के लिए तो कश्मीर में काफ़ी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे आके भी वो खा सकते हो। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, मैं मेन्यू कार्ड की फ़ोटो भी साइड में लगा दूँगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस था और बहुत अच्छा टेस्ट था। ये कि आप कुछ डिफरेंट खाना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। बाकी रिव्यू, खाने का रिव्यू तो और भी दे देंगे। बताओ पापा कैसा लगा आपको? खाना बहुत टेस्टी है, जिसको हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे कि लाइट चीज़ खाने के लिए मिले, उसका साथ अभी यहीं पर मिला। बड़े लेट में मिला ढूंढते लेकिन बहुत बढ़िया खाना। मम्मी तो चाय की चुस्की ले रही है। बताओ, चाय का रिव्यू तो मम्मी से लेंगे। मैं बहुत दिनों से हमको ये डोसा और नूडल्स खाने का मन था, और जब हम लोग यहाँ पर आए और जब मैंने इसको खाया तो वाकई में बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और मन चाय तो बताओ, चाय कैसी हुई है? चाय भी मैं पी रही हूँ, अदरक की चाय कैसी हो टेस्टी। रही है? अब बाकी हमारे फूड क्रिटिक तो वहाँ पे बैठे हैं भैया, बड़े व्लॉगर से, जो बड़े क्रिटिक हैं, जो सबसे सीनियर क्रिटिक हैं, उनसे ही रिव्यू लिया जाता है यहाँ पे। तो बढ़िया है, बहुत खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया है। जो भी वेजिटेरियंस हैं वो इस होटल को प्रेफर करें। टाइमिंग आपको सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लोकेशन पे डाल देंगे। बहुत बढ़िया खाना। चलो, बड़े फूड क्रिटिक की तरफ से थम्स अप है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। क्रिटिक पनीर ट्राई करेंगे, अंकल ने हमको भी यहाँ पे पनीर दिया है। ये खुद बनाया क्या पनीर? खुद बनाया? ये गाय के दूध का है और स्पेशल बनवाता हूँ अपने लिए। रेडीमेड मार्केट से वो परचेज। हाँ, लग रहा ना। आप खुद देखो। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा पीस देना, अपने हाथ से दे दे। वेस्ट हो जाता है ना, इसीलिए मांग रही हूँ उससे दूध। शर्म ही नहीं। अरे मतलब मैं टेस्ट करना। फ्रिज में रखा है ठंडा। चलो, खाना भी हो गया हमारा, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। मतलब मॉर्निंग अभी हो रहा है सुबह के 7, और अब हमारा टाइम हो गया है वापस जाने का। कश्मीर को अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है। बस निकल रहे हैं जस्ट एयरपोर्ट के लिए, रेडी हो गए हैं। एंड हमारी फ़्लाइट है आपकी 9:50 या 9:30 के अराउंड की, वही 11:25 तक पहुंचा देगी हमें दिल्ली। सो चलते हैं। गुड बाय टू दिस रूम। चलो चलो मम्मी। पानी की बॉटल। Some perfect.
चलिए अब चलते हैं श्रीनगर से वापस। भैया पापा अब पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी, सारा सामान हमने यहाँ पे कर दिया। अब अभी हम हमारी कार का वेट कर रहे हैं और मैंने अपनी मीट भी कर ली है। बस फटाफट कार आए तो हम निकले हल्द्वानी के लिए। एंड लाइक ट्रिप तो बढ़िया गई। अभी दिल्ली में गर्म हो रहा है, बस ये भी चेंज करूँगी कार आएगी तो। I got pride, got reason if they wanna